मैं इसको थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिक्स रखता हूँ because I think there is an audience which might not be able to understand Hindi. Unfortunately, most of the compositions are in English, are in Hindi, तो वो आपको धुन को फॉलो करना पड़ेगा. मेरा लोकेश ने थोड़ा लंबा चौड़ा परिचय दे दिया, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक साधारण सा इंसान हूँ और एक बहुत ही असाधारण एक विधा है कुमाऊँ क्षेत्र की, जिसका मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूँ और उसका नाम है कुमाऊनी रामलीला. रामलीला जैसा कि आप सब जानते हैं, राम की कथा का मंचन रामलीला है और नॉर्थ इंडिया जितना भी उत्तरी भारत है वहाँ पर अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीक़ों से उसे किया जाता है. कुमाऊँ की विशेषता ये है कि ये रामलीला जो है ये इसमें डायलॉग्स नहीं है, इसमें रचनाएं हैं जो गाई जाती हैं. तो ये ओपेरा है और ये भी कहा गया है दिस इज द लॉन्गेस्ट ओपेरा इन द वर्ल्ड. मेरा सौभाग्य था, मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ there was a very natural flow of music, बहुत ही स्वाभाविक था संगीत. मेरे मामा स्वर्गीय श्री मोहन उप्रेती, जिनको मैं युग पुरुष मानता हूँ क्योंकि ऐसे इंसान बार बार पैदा नहीं होते, उनकी वजह से मेरा एक जो रुझान था लोक कलाओं के प्रति, लोक संगीत के प्रति, वो बढ़ा. I was naturally attracted towards a lot of other things when when you're very small and you have to play cricket and लोक कला तब समझ में नहीं आती है. लेकिन घर में चूंकि माहौल था, मैं इसकी तरफ बढ़ा. मामा ने क्या किया था कि जो 9 दिन की रामलीला थी जो होती है पहाड़ में अभी भी हर साल सालों साल की जाती है, उसको एक बहुत ही प्यारी एक सूक्ष्म रूप में एक उसकी प्रस्तुति बनाई थी. जो हम लोग पहले हमने सिर्फ एक दिन में 2-3 प्रसंग किए थे, फिर हम 2 दिन के अंदर पूरी रामलीला सूक्ष्म रूप में करते थे. So basically what he did was he took the best of the compositions and the most important compositions, added some of his compositions and made it into a very very beautiful form. और यहाँ पर एक हयाकी होती है. जब आप शुरू करते हैं रामलीला तो आप चारण होते हैं, मैं चारण बना, उसके बाद मैं शायद केवट बना, केवट के बाद शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, राम और उसके बाद रावण. तो मजे की बात यह है कि इस पूरे फॉर्म में इस जो पूरी जो कृति है इसमें थिएट्रिकली रावण की जो पोजीशन है वो थोड़ा ऊंची है. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सोचने की बात है. तो मामा का एक अनफिनिश्ड ड्रीम था, जो चाहते थे कि इस पूरी जो पूरी रचनाएं हैं इनको कोई संकलित करे, बनाए, और वो इस ख्वाब को लेके चले गए. I was lucky. I proposed this to IGNC and I worked for about 4 years. और तब मुझे वाकई यकीन हुआ कि मैं कूप मंडूक हूँ. मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है और मैं बहुत छाती तान के एकदम अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल चला गया कि मैं तो बस कमाल ही कर दूंगा और 2 मिनट में इसको लपेट दूंगा, समेट दूंगा. 4 साल लगे मुझे और मुझे वहां जाके यकीन हुआ कि जितना मैंने सीखा था वो एक that was just the tip of the iceberg. There's so much more that needed to be learned from this, and I believe this form is one of the most beautiful forms of the Kumaon region. ये उस क्षेत्र की आत्मा है, ये सांस्कृतिक आत्मा है मेरे हिसाब से. और मुझे लगता है कि जिस तरह की भागीदारी वहाँ की जो वहाँ का समाज है इसमें करता है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो जीवित रहना चाहिए. और ये सही मायने में वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, दुकानदार, मास्टर जी, ये सब इसमें सुबह अपना कुछ काम करेंगे, शाम को रामलीला करते हैं.
मज़े की बात यह है, और ये एक जो मैंने वहाँ जाके देखा, समझा, परखा, this is the place, this is the ground from which the real talent from Kumaon emerges in terms of theatre, in terms of music. It's a fact. All the greats who have come out of the Kumaon region, ब्रिजेंद्र शाह जी, ब्रिजमोहन शाह जी, मेरे मामा भगवत प्रीति जी, प्रेम अटियानी जी, इन सब ने इस फॉर्म को कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से किया है, उसमें भागीदारी की है. I think the lecture is a little too long. I'll now get straight away to demo. Just give a little bit of a historical background. ये पहली बार 1860 में अल्मोड़ा में हुई थी, और ये नायब तहसीलदार पंडित देवीदत्त जोशी जी ने इसको पहली बार किया था. उसके बाद कहा जाता है कि ये फिर नैनीताल में 1880 में हुई. लेकिन किसी भी फॉर्म को प्रस्तुत करने से पहले उसे बनाना पड़ता है. तो ये उस जिस दिन इसका अभिनय हुआ है, मंचीय प्रस्तुतिकरण हुआ है, उसके कम से कम 15-20 साल पहले इसका बनना शुरू हुआ है, शायद उससे भी पहले. So we are talking about this period. अगर आज की तारीख को मैं लेता हूँ, it's close to anywhere between 160 to 180 years, and it has survived. थोड़ा चाइनीज विस्पर्स की तरह है, क्योंकि क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है. मैं अगर सीखता हूँ किसी से, अपनी क्षमता के हिसाब से सीखता हूँ. जो मुझे सिखाता है वो अपनी क्षमता के हिसाब से सिखाता है, और मैं ही अपनी क्षमता के हिसाब से आगे वाली जनरेशन को उसे सिखा देता हूँ. तो मूल रचना क्या थी हमें इसका पता नहीं है. तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, आई ट्राइड टू गो एज डीप एंड एज क्लोज टू द ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस. और इसकी मजे की बात यह है, इस शैली की मैं जल्दी से विशेषताएं आपको बता देता हूँ, देन आई गेट ऑन टू द डेप्थ. इसमें कुमाऊनी भाषा का प्रयोग नहीं है. मूल रचनाएं जो ली गई हैं वो रामचरितमानस से ली गई हैं, और उनमें तब्दीलियां भी आई हैं, और बहुत सारे कवित्व जो हैं वो लोगों ने बीच बीच में बनाए हैं. इसमें रामचरितमानस में भी तब्दीलियां की हैं, वो रचनाओं में भी तब्दीलियां की हैं स्टेज को देखते हुए. दूसरा जो तर्ज है, जो निबद्ध है, वो उसमें ठुमरी है, दादरा है, कवाली है, गजल है, छंद है, और जो राग प्रचलित हैं इस पूरे उसमें, इस पूरी रचना फॉर्म में, जो किया है, खमाज है, बागेश्वरी है, जय जयवंती है, भैरवी है, और भी कई राग हैं जिनको मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको. तो अब हम दो चीजों को पहले लेते हैं कि रचना में एक पहले तो कवित्व होता है, पोएट्री इज देयर, एंड देन देयर इज द कॉम्पोजिशन, जो उसकी धुन बनती है. तो कवित्व में बड़ी मजेदार चीजें देखी जाती हैं, और छोटे छोटे कैरेक्टर्स में बड़ी मजे की चीजें हैं. जैसे ताड़का है, जब राम पहली बार ताड़का को कन्फ्रंट करते हैं, तो ताड़का का एक गाना बहुत मजे का है. नाम उसका ताड़का है, तो रचना भी वही बनी है कि मैं तो ताड़का ताड़ाक तड़ तड़ ताड़ करती हूं. मैं आपको गा के सुनाता हूं. मैं तो ताड़का तड़ाक तड़ तड़ ताड़ करती हूं, तुम सरीखे पुरुषों का नित आहार करती हूँ. जो आ जाए मेरे सामने तो जीता ना छोड़ू, जो आ जाए मेरे सामने तो जीता ना छोड़ू. 100 मुंह में डाल गरम में दाढ़ करती हूँ, कि 100 को खा के बस ये गर्म हो जाता है मेरा. तो ताड़का का एक कॉम्पोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, जिस तरह से बनाई गई. और रामचरितमानस का नहीं है, किसी ने बनाई है. एक प्रसंग है जो रामलीलाओं का, वहां पर क्या होता है कि क्राउड पुलिंग प्रसंग होते हैं. वो पहला क्राउड पुलिंग प्रसंग जो है वो सीता और राम की का पहली बार पुष्प वाटिका में मिलने का है. और राम और लक्ष्मण का एक बहुत ही सुंदर एक गीत है जो पता नहीं किसने कंपोज किया. ये बहार राग में है और ताल रूपक है, लेकिन मैं ताल निबद्ध नहीं गाऊंगा, उसके अलावा मैं आपको सुना देता हूं. कैसी खिली फूलवारियां, कैसी खिली फूलवारियां,
सुगंध सोहे, पवन मंद सुगंध सोहे, चलत रैन फुहारिया, कैसी खिली फुलवारिया। मैं छोटे छोटे गाऊंगा क्योंकि लंबे गाऊंगा तो फिर ये खत्म नहीं होगा 20 मिनट में। इसके बाद एक बहुत सुंदर रचना है जो राम सीता को देखते हैं, सीता राम को नहीं देख पाती हैं, और यहां पर लक्ष्मण जब राम से पूछते हैं कि सीता कैसी है, तो यहां राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वो एक पुरुष है जो एक स्त्री को देख के आकर्षित होते हैं। और ये रचना बहुत ही सुंदर है। He is describing her beauty. He actually is describing the physical form of Sita. वो कैसी है, कितनी सुंदर है। तनिक निहारो तुम जानकी की छवि भाई, बाटिका फिरत कोटि चंद्र भी लजाई है। तनिक निहारो तुम गति गजराज कैसी, कटी मृगराज जैसी, गति गजराज कैसी, कटी मृगराज जैसी, घूंघट में छवि कैसे हिरनी से नैन है। तनिक निहारो तुम कोकिला के बैन चोरे, हिरनी के नैन चोरे, कोकिला के बैन चोरे, हिरनी के नैन चोरे, मम चित चैन चोरे छवि समाई है। तनिक निहारो तुम। और इसी तरह से I believe this is one of the finest lines from गोस्वामी तुलसीदास जी। सीता सखी से पूछती है कि राम लक्ष्मण कैसे हैं, तो बहुत ही सुंदर विवरण है उसका। 2 मिनट। मैं ये लाइन असल में लड़कियां गाती हैं तो मुझे उतनी याद नहीं है। जी। देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, बय किशोर सब भांति सुहाए, देखन बाग कुंवर दो आए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। गिरा जिह्वा को कहते हैं कि श्याम गौर, श्याम है, श्याम गौर किमी कहो बखानी, कि श्याम और गौर वर्ण के जो हैं इनकी क्या वर्ण कैसे बखान करें। गिरा अनयन, जिह्वा के नयन नहीं होते और नयन की वाणी नहीं होती। So how do we explain how he is? I think it's one of the finest lines in poetry that I've heard. इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। एक यही रिसर्च करते हुए मैंने देखा कि जैसे हमारे क्लासिकल म्यूजिक में घराना राइवलरी होती है, वैसे ही एक घराना राइवलरी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच में है। ये दो गढ़ हैं जहां रामलीला बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन
अल्मोड़ा के जो निवासी हैं और अल्मोड़ा के जो दिग्गज लोग हैं वो पिथौरागढ़ वालों को कुछ नहीं समझते, उधर पिथौरागढ़ वाले अल्मोड़ा वालों को कुछ नहीं समझते। उसी एक सिचुएशन के दो कॉम्पोजिशंस हैं और दोनों ही कमाल हैं, मजे की बात है, बट दे जस्ट डिसरिगार्ड देम। व्हाट आई डिड कंपाइल्ड बोथ ऑफ देम, आई हैव देम विद मी। तो जनक का एक बहुत सुंदर गाना है जो अल्मोड़ा में गाया जाता है, पहली बार वो राम लक्ष्मण को देखते हैं, और वही गाना जनक पिथौरागढ़ में भी गाते हैं। तो मैं आपको दोनों के वर्जन सुना देता हूँ, तो आपको अंदाजा होगा कि दोनों तरफ ही बहुत सुंदरता है लेकिन लड़ाई भी है। अल्मोड़ा का है, मुनि जी तुम संग बालक काके, मुनि जी तुम संग बालक काके। और भ्रिकुटी धनुष रत्नारे नैना, भ्रिकुटी धनुष रत्नारे नैना, क्रीट मुकुट सिर जाके, मुनि जी तुम संग बालक काके। इसी तरह अगर आप पिथौरागढ़ में जाते हैं तो वो थोड़ा सा तेवर अलग है। कभी कभी मुझे पैलेस नजर आते हैं, जैसे कथक में लखनऊ घराना है और जयपुर घराना है, तो लखनऊ घराने में भाव अंग बहुत सुंदर माना जाता है और जयपुर घराने में तेज एक चक्करदार तिहाइयाँ और सब। वैसे ही मुझे लगा कि ठहराव मुझे ज्यादा अल्मोड़ा में नजर आया और एक तेज एक खूबसूरत कमाल की कॉम्पोजिशन मुझे पिथौरागढ़ में नजर आई। उसमें मुनि जी मुनि जी मुनि जी तुम संग यह बाल दो, अद्भुत है काके, मुनि जी मुनि जी मुनि जी तुम संग यह बाल दो, अद्भुत है काके। क्षमा कीजिएगा शब्द भूल रहा हूं। हिया हर्षाय चितलु भाए, जोए बार धनुष तोड़े, जागे भाग सिया के, मुनि जी मुनि जी मुनि जी तुम संग यह बाल दो, अद्भुत है काके। आश्चर्य मुझे होता है कि ये जितने भी लोग इसको गाते हैं ये ट्रेन्ड सिंगर्स नहीं है, और ये साधारण से वहीं के बाशिंदे हैं, और 3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू होती है, जिसे आज भी तालीम कहा जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितना एका मैंने रामलीला में समुदायों में देखा, वहां ये नहीं देखता कोई हिंदू है या मुसलमान है, वहां ये देखते हैं कि कौन कितना अच्छा कलाकार है। ये मैंने और कहीं नहीं देखा। मैंने एक 5 वक्त के नवाजी मुसलमान, वो पिथौरागढ़ की रामलीला के चीफ मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनका मेकअप करते हुए राम का कह रहे थे कि जब मैं राम का मेकअप करता हूं तो मेरे सामने साक्षात भगवान राम बैठे होते हैं। तो मुझे बहुत सुंदर लगा। कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो अब मुझे बुरा लगता है कहते हुए कि डिसरिगार्ड की जाती है क्योंकि वो उर्दू में है। मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। ये रचना मैं खास तौर से सुनाना चाहता हूं क्योंकि
मुझे लगता है कि इसको डिसरिगार्ड करना अच्छी बात नहीं है। ये राम जब सीता को ब्याह कर लाते हैं तो राम का सेहरा गाया जाता था। और शब्द बड़े मजे के हैं, ये जश्न ऐश अब रघुवर, ऐश मर्यादा पुरुषोत्तम से बात की जा रही है कि जश्न ऐश अब रघुवर मुबारक हो, सिया को आप सा शौहर मुबारक हो। और ये राग दरबारी में है, चारण इसको गाते हैं। पहला गाना जो मैंने सीखा था यही था, ये मैं गाता था। ये सुनाता हूं मैं आपको, एक बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। ये जश्न ऐश अब रघुवर मुबारक हो, सिया को आप सा शौहर मुबारक हो दुल्हन सीता महारानी, मुबारक हो दुल्हन सीता महारानी, सिया को आप सा शौहर मुबारक हो। ये बहुत सुंदर रचना है, इसको क्यों नहीं गाया जाता, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पोस्टेरिटी के लिए इसको सीखना और समझना और याद करना जरूरी है। एक और बड़ी अच्छी बात मुझे रामलीला में वहां की लगी कि छोटे कैरेक्टर्स जो बाकी रामलीलाओं में डिसरिगार्ड कर दिए जाते हैं, एक दाढ़ी लगा के ऋषि को खड़ा कर देते हैं, या छोटा सा रोल सिया की माँ को दिया जाता है। सुनैना का एक गाना है जो मुझे लगता है इसका और पूरा फील इसका एक बहुत खूबसूरत राजस्थान की कॉम्पोजिशन का है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ये बात तो बहुत साफ समझ में आई कि पठन पाठन के लिए लोग उस जमाने में लखनऊ जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, बनारस जाते थे, तो वहां से कुछ ग्रहण करते थे और लाते थे। राजस्थान से पेस्टोरल माइग्रेशन हुआ तो वहां से भी कई सारी चीजें वहां गई, उसका भी उदाहरण मैं आपको दूंगा। लेकिन ये रचना मुझे बहुत बहुत ही सुंदर लगती है। वो ये कहती है, मत रोवे लाडली सियापति की सेवा करियोरी, मत रोवे लाडली सियापति की सेवा करियोरी, पति छोड़कर और की आशा उसका होए नरक में वासा, वचन वेद का है ये खासा, जाने नर नारी मत रोवे लाडली सिया पति की सेवा करियो रे। तो जब मैं, और इस ये रचना इतनी कॉम्प्लेक्स है कि जो महिला ने इसको गाया था, मैंने इसको रिकॉर्ड किया था दिल्ली में, सिर्फ एक तानपुरा हारमोनियम तबले के साथ जैसे लाइव रिकॉर्डिंग होती है। आई हैव रिकॉर्डेड दीज, आई हैव कलेक्टेड अबाउट 498 कॉम्पोजिशंस फ्रॉम अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, और ये गाने के हमने करीब 20 टेक लिए थे, तब जाके वो सटीक रचना का जो एक फॉर्म निकल के आया वो आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। राजस्थान के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, तो क्या होता है कि अगर आप कोई धुन सुनते हैं तो उस, और आंखें बंद करें तो उस जगह का आपको आभास होने लगता है। जैसे अगर आप राग मांड गाते हैं, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, ये प्योर राग मांड है। अगर आप उसको आंखें बंद करेंगे तो आपको you could see sand dunes and you could see camels। यही धुन हमारे वहां भी इस्तेमाल होती है। जब मंथरा कैकेयी के पास जाके बोलती है कि राम का अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक हो रहा है, तो क्या कर रही है, तो कैकेयी का एक बहुत सुंदर गाना है कि आली बता काहे को तेरे मन
राम अभिषेक न भावत है। राम सदा शुचि सत्य सपूता, राम सदा शुचि सत्य सपूता, केवल जग जाने उनको, अली बताता है को तेरे मन, राम अभिषेक न भावत है। ये शुद्ध मांड और राजस्थान का पूरा इन्फ्लुएंस है। तो एक मिश्रित बहुत सुंदर रचनाओं का एक समुद्र है जो मुझे लगता है। और एक वाकया जब मैं ये कलेक्ट कर रहा था और मेरी मदद मेरे दादा कहता था, मैं उन्हें स्वर्गीय प्रेम अटियानी जी ने बहुत करी। वो इसके सूत्रधार भी थे मेरी फिल्म के। उनका ये कहना था कि जब वो सीता का रोल करते थे, वो 6 साल के थे, तो पिथौरागढ़ में एक मास्टर साहब ने उन्हें कहा, and it's one of the most profound lines I've heard। तो मास्टर साहब ने ये कहा कि बेटा देखो, अगर तुम्हारी ऑडियंस में एक गूंगा अंधा व्यक्ति बैठा है और एक बहरा व्यक्ति बैठा है, तो तुम्हारे गाने में इतना दम होना चाहिए कि वो जो बहरा है उसको दृश्य साफ नजर आना चाहिए, और तुम्हारे अभिनय में इतना दम होना चाहिए कि वो जो बहरा है उसको ये दृश्य तुम्हारे अभिनय से वो गाना सुनाई देना चाहिए, इतना सुंदर। और गायन में इतना ताकत होनी चाहिए कि जो अंधा है उसको दृश्य नजर आए। एंड प्रेम अटियानी जी later on went to NSD and he said that he said the same lines to Ibrahim Alkazi, and Ibrahim Alkazi said, I've never heard anything so profound in my life। और ये एक मास्टर साहब थे पिथौरागढ़ के बेचारे, जो हारमोनियम बजा के बच्चों को तालीम दिया करते थे। मैं आगे बढ़ता हूँ। दाजू को थैंक यू, मैं नोट कर लेता हूँ उसे। मैं फिर एक बहुत सुंदर रचनाओं के दौर पे जाता हूँ, घराना राइवलरी। जब दशरथ केकई को एक अस्त व्यस्त हालत में देखते हैं, तो दोनों तरफ की रचनाएं बहुत सुंदर है। मैं दोनों सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? समय है हमारे पास? तो अल्मोड़ा में एक बड़ी मुश्किल एक रचना है जो विलंबित ताल में गाई जाती है। प्रिय तुम काहे को बैठी मलिन मलिन पिए, तुम काहे को बैठी मलिन, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या किन जादू कीने का किन जादू कीने प्रिय तुम काहे को बैठी मलिन। और यही एक बहुत ही सुंदर रचना पिथौरागढ़ की है। मैं ये रचना लेके हुक्का क्लब गया था, तो कहने लगे नहीं हो पहाड़ी में कहते नहीं हो यार, इसे चाहे डोटियाली कॉम्पोजिशन चले। तो बट सुनाता हूँ मैं आपको डोटियाली कॉम्पोजिशन। वो ये है, सुमुखी सुलोचनी प्राण प्यारी रूठ रही, क्यों काहे विकल मन, सुमुखी सुलोचनी प्राण प्यारी रूठ रही, क्यों काहे विकल मन,
अनहित तोर पिया के ही कीना, अनहित तोर पिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जब छहलीना, कोप भवन में आन पड़ी क्यों, कोप भवन में आन पड़ी क्यों, क्यों बिखरे हैं ये आभूषण सुमुखी सुलोचनी, प्राण प्यारी रूठ रही क्यों काहे विकल मन। मेरे हिसाब से ढोटियाली कॉम्पोजिशन तो नहीं है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मैं सोच रहा था कुछ चंद लाइनें और सुनाता हूँ, लेकिन वो बात का जो है वो रह जाएगा। एक और बहुत सुंदर कैरेक्टर है सुमंत। तो वो जब राम लक्ष्मण सीता को बाहर छोड़ने जाते हैं और वन की तरफ ले जाते हैं, तो उनका एक बहुत सुंदर गाना है। वही मैं कह रहा था कि स्मॉल कैरेक्टर्स हैव वेरी सिग्निफिकेंट कॉम्पोजिशंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड। और कवित्व भी बहुत सुंदर है। दूर न जाओ मेरे प्यारे रघुवंशी, दूर न जाओ मेरे प्यारे रघुवंशी, घर लौट जाओ मेरे प्यारे, कानन में दुख है बहु तेरे। यहाँ एक मजे की बात यह है कि एक सिलसिला चला रहा है सिखाने का। तो अभी भी पहाड़ में कानन में जब कहते हैं तो सुमंत अपने कान में हाथ लगाते हैं, वन नहीं है। तो वो हमेशा एक, आप कभी भी जाएं देखें तो आपको ये नजर आएगा, कानन में दुख है बहु तेरे, निशिचर घोर घनेरे, निशिचर घोर घनेरे, वहां रघुवंशी सुख नहीं पाओ मेरे प्यारे। तो एक ये रचना बहुत ही सुंदर मुझे लगी थी, मैं सोचा आपको बताता हूं। इसके अलावा मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं, पहले फिर सुनाता हूं। मैं जैसे कह रहा था कि जो 180 साल का 160 साल का सफर है, यहाँ लोगों ने अपनी क्षमताओं के हिसाब से रचनाएं बनाई। मामा ने भी एक रचना बनाई जो पहाड़ में तो नहीं गाई जाती है, हम लोग अलबत्ता जरूर गाते थे। और पहली बार जब हुआ था तो इसे विनोद नागपाल जी ने सुनाया था, गाया था। ये मैं सुना देता हूँ। ये बहुत ही भैरवी राग भैरवी में। पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरे भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर द्वे, पुरते निकसी रघुवीर वधू। सीता एक प्रिंसेस सब कुछ त्याग कर अपने आभूषण, पहनावा, चप्पल या उस जमाने में जो भी फुटवेयर होता था, और कंकर भरे पग पर वो चल रही है, इसका डिस्क्रिप्शन है। और वो प्रभु से पूछती है, राम से पूछती है, फिर पूछती है चलना अब के दिक, पर्ण कुटी करिहो
पियकी लखी आतुरता पियकी पियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल चुए पुरदे निकसी रघुवीर बधू। तो ये रचना अनफॉर्चुनेटली पहाड़ में गाई नहीं जाती है, लेकिन हम लोग गाते हैं तो मैंने आपको सुना दी। ये ममा का एक बहुत सुंदर एडिशन था। इसके बाद एक नौटंकी अंग कई कई जगहों पर नजर आता है, जो लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगता था कि भरत जब राम के पास जाते हैं, पहली बार उनको मिलते हैं वनवास के बाद, तो भरत और शत्रुघ्न का एक बहुत ही सुंदर गाना है, वो है हम जाएंगे बन दो भाई तुम लौट चलो रघुराई। यहाँ आल्हा का आपको मजा आएगा, इसमें बड़ा मजे की बात है, इसमें पूरा आल्हा का रूप है। हम जाएंगे बन दो भाई तुम लौट चलो रघुराई। महाराज अवध लौट जाओ, महाराज अवध लौट जाओ, मेरे सिर से कलंक मिटाओ, मेरे सिर से कलंक मिटाओ। पड़े चरणन में दो भाई तुम लौट चलो रघुराई। और इसमें नगाड़े का पूरी थाप है। ये पूरा एक नौटंकी का स्वरूप है इसके अंदर। और इसके बाद एक राम का बहुत ही खूबसूरत एक गीत है, और मैं चोरी करता था, मैं लक्ष्मण बना होता था, मुझे गीत इतना पसंद था, मैं भी गा देता था। ये राम का गीत है, लेकिन तो मैं एक मिनट आई जस्ट कंसल्ट दिस, सॉरी। भारत वीर लवटी जाओ घर को, लवटी जाओ। भारत वीर लवटी जाओ घर को, भैया मोरे वीर लवटी जाओ घर को, लवटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, भैया मोरे वीर लवटी जाओ घर को। भूखन को भैया भोजन दीजे, भूखन को भैया भोजन दीजे, नंगन को पहिराओ रे चीर लवटी जाओ घर को, भैया मोरे वीर लवटी जाओ घर को। इसके 3-4 अंतरे और है, लेकिन मैं इतना ही सुनाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे जो बड़ा क्राउड पुलिंग सीक्वेंस प्रसंग है वो है शूर्पणखा। और क्या होता था कि अभी भी है, पहले तो बहुत होता था कि शूर्पणखा के टाइम में जो लोकल रामलीला कमेटी थी उसका चंदा बढ़ जाता था, क्योंकि इतना सुंदर वो प्रसंग होता था, उसमें नाच इतना सुंदर होता था, और लड़के ही जो बहुत ही अच्छा डांस कर पाते थे और गा पाते थे वो शूर्पणखा बनते थे, और सुंदर शूर्पणखा होती थी, अभी भी होती है। और उस टाइम में वो बीच में नाच रोका जाता था, और मामा बताते हैं, कहा जाता था जैसे वो गाड़ी बेचारी ठहरो ठहरो ठहरो,
फलाने ने 10 रुपए दिए, फलाने ने 20 रुपए दिए, इस फलाने ने 80 रुपए दिए, उसने जितने भी क्षमता के अनुसार चंदा बड़ा अच्छा इकट्ठा होता था। और शूर्पणखा प्रसंग का एक मुझे अच्छी बात ये भी लगती है कि इसकी जो रचनाएं हैं बहुत ही सुंदर है। दे आर रियली वेरी प्रिटी इन इट्स एंटायर कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर। अब एक नौटंकी अंक का मैं आपको एक उसकी रचना सुनाता हूं, और ये राधेश्याम कथावाचक का असर आपको यहां नजर आता है। शूर्पणखा जब आती है वो कहती है, मैं सिगरे संसार फिरी, नहीं पाया कोई दिलदार कहीं, नहीं पाया कोई दिलदार कहीं, नहीं पाया कोई दिलदार कहीं। डर 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 डर, ये फिर उसके बाद वो पूरा होता था जिसमें नाचती थी। और ये काफी लंबा चौड़ा एक गाना होता था। उसके बाद एक मजे की बात मुझे नजर आती थी इस पूरे उसमें, और जब मैं छोटा था तो एक कौतूहल होता था, जिज्ञासा होती थी कि हमारी रचनाएं जो हैं इतनी च्युइंगम क्यों है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अगर आप एक राम की चौपाई, जब रामायण की चौपाई अगर लेते हैं तो वो बहुत ही सरल सी, सिंपल सी एक बहुत ही सुंदर रचना है कि ये हर जगह गाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में हर जगह जाता है। तो हमारी रचनाएं बड़ी लंबी खिंची हुई होती थी, और मैं राम बनता था जब मेरी सांस भूल जाती थी गाते गाते। तो मैंने मामा से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है। तो अब इसका एक बड़ा सिंपल उन्होंने रीजन दिया। उन्होंने कहा द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पहले की जो रामलीलाएं होती थी, अभी भी शायद गांव में होती होंगी, टेरेस्ड फील्ड्स में होती थी। तो जो जनता थी वो ऊपर बैठती थी, नीचे का जो फील्ड होता था वहां पे रचनाएं होती थी, और बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में उसको देखने आते थे। अगर आप आगे के 10-20 लोग सुन पाएंगे उसको। अब मैं आपको बताता हूं च्युइंगम कैसे बना, लेकिन बड़ा सुंदर च्युइंगम है। सुना सुंदरी मोरी यह बाता, और बोलते बोलते मंच के यहां से मैं वहां तक जाना, सो एवरीबॉडी शुड बी एबल टू हियर इट, राइट? नाउ आपके 10-20 लोगों ने सुन लिया, उसके बाद 40, 50, 100 सुन सुंदरी मोरी यह बाता, सुन सुंदरी मोरी यह बाता, आहि कुमार मोर लगो भ्राता। जनता ने सुन लिया, पूरा सुन लिया, और उसी चीज को 3-3 बार गाते थे। इसके बाद एक शूर्पणखा का बहुत ही सुंदर गाना है जहां वो कहती है कि मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया, मुंह पे इंद्र मोहित हो गया, मुझे देख ऋषियन तप गया, पर क्या करूं हे राम तुम पर दिल मेरा भरमा गया। बहुत सुंदर। अब मैं आपको सुनाता हूं। और ये रचना जो है शिवरंजनी में है, विच इज नॉट अ वेरी टिपिकल राग विच इज संग इन कुमाऊं। गाते हैं लेकिन उतना नहीं गाते। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया, मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया, मोपेंद्र मोहित हो
पे इंद्र मोहित हो गया, मुझे देख ऋषियन तप गया, मुझे देख ऋषियन तप गया। पर क्या करूं है राम तुम पर, दिल मेरा भरमा गया। टा डा 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 डा, यहाँ नौटंकी अंग पूरा नजर आता है। और मुझे ताज्जुब होता था कि ये लोग डांस करते हुए इसको गाते थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, सांस फूलती है। आगे बढ़ता हूं, शूर्पणखा का अपमान होता है और खरदूषण के पास जाती है। और ये प्रसंग जो है खरदूषण का, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्राउड पुलिंग इवेंट इन कुमाऊनी रामलीला। खरदूषण की बारात निकलती है और खरदूषण ज्यादातर जो चुने जाते हैं वो बलिष्ठ, दे आर एक्चुअली रियली स्ट्रॉन्ग, अच्छे बॉडी बिल्डर टाइप के शरीर और अखाड़े के लोग। गाना थोड़ा बहुत आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो पूरे चारपाई में लेट के उनकी बारात निकलती है, एक बैंड जाता है और आगे से लोग नाचते हुए निकलते हैं, जोकर भी होते हैं उसमें। और वो पूरी बारात जो है वो तब तक वहां तक नहीं पहुंचती जब तक खरदूषण का दारू का कोटा खत्म नहीं हो जाता। और ये अभी भी चलता है, प्रचलित है। तो खरदूषण जो है वो बड़े हैं, विशाल हैं, राम लक्ष्मण छोटे छोटे बिंदी से प्यारे से बच्चे। तो उनका गाना भी उसी तरह से बनाया गया है। क्यों अग्नि को हमारी रूप कुरूप क्यों कीना, क्यों अग्नि को हमारी रूप कुरूप क्यों कीना, जो तू चाहे अपना अच्छा नारी दे दे हमको बच्चा। मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जो तू चाहे अपना अच्छा नारी दे दे हमको बच्चा, नारी का बात बिगाड़ी हा 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 अग्नि को। उसके बाद फिर डांस चलता है। एनीवे, this is an amazing dramatic element in it. You know, if you look at it from a theatrical point of view, I think this is really incredible how people formulated theater at that time. यहां से मैं थोड़ा जंप करूंगा। ये रावण का जो एक कैरेक्टर है वो कमाल का विलक्षण कैरेक्टर है और उसको करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा आपको उसमें इमर्स करना पड़ता है अपने आप को। मेरे लिए राम करना आसान था, रावण करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज द शेड्स ऑफ ग्रे दैट कैरेक्टर हैज इज अमेजिंग। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में ये लिखा है दैट रावण को जब ये पता चलता है कि खरदूषण मारे गए, तो वो कहते हैं खरदूषण मौसम बलवंता, जिन्हीं को मारी तिनो भगवंता, तो मैं जाई बैरी हट करी हूं, प्रभु सन प्राण तजे भावतरी हूं। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देयर एंड नोबडी पेज एनी अटेंशन टू इट। हमारे रामलीला में भी लोग गा देते हैं, लेकिन दिस इज द टाइम व्हेन एक्चुअली ही इज प्लॉटिंग एवरी मूव, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। मैं सीधा जंप कर रहा हूं क्योंकि बीच का जितने भी प्रसंग हैं, सीता का ले जाना, ये काफी सारा है। जो मुझे इस पूरी जो कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर्स हैं, जो रामलीला जो बनी है, इसमें आखिर की तरफ देयर इज सो मच मिजरी इन इट। एक मार्मिक उसमें एक रूप नजर आता है कॉम्पोजिशंस में भी, और वो बंदिशें बहुत ही सुंदर है। और मैंने जब राम बनता था, हमें कहा जाता था कि आप जब ये रोल कर रहे हैं तो प्लीज डोंट थिंक योरसेल्फ दैट यू आर लॉर्ड राम, यू आर एन एक्टर वो पोर्ट्रेइंग दैट रोल। लेकिन वो कॉम्पोजिशन इतनी सुंदर है कि रोना आ जाता था। राम का एक गीत है जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है। मैं काफी आगे चला गया हूँ क्योंकि मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। और वो हनुमान से आग्रह करते हैं, और ये बहुत ही कमाल की कॉम्पोजिशन है और राग भी भटियाली है। मैं आपको सुनाता हूँ ये, एक मिनट। तुम लाओ सजीवन जाए, पवन सुत बे
बेगी अयो रे। तुम लाओ सजीवन जाए पवन सुत बेगी अयो रे। पवन सुत बेगी अयो रे। सखा तुम बेगी अयो रे। पवन सुत बेगी अयो रे। शक्ति लगी मूर्छित हुआ व्याकुल है मोरा वीर। शक्ति लगी मूर्छित हुआ व्याकुल है मोरा वीर। बंधु बिना संग्राम में, बंधु बिना संग्राम में मोहे कौन बधावे धीर। मेरो लक्ष्मण बीतो जाए। ये लाइन बहुत सुंदर है कि रात्रि बीत रही है, मेरा लक्ष्मण भी बीत रहा है। मेरो लक्ष्मण बीतो जाए पवन सुत बेगी अयो रे। तुम लाओ सजीवन जाए पवन सुत बेगी अयो रे। इसके बाद एक मैं फिर जंप कर रहा हूं मेघनाद वध। मेघनाद का कैरेक्टर देखते हुए मुझे काफी पैरेलल्स नजर आते हैं। ही इज लाइक हेक्टर एंड इलियड, यू नो। और वो एक बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है जिसको हम हमारे वहाँ कई जगह रामलीलाओं में वो राक्षस रूप हा 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 मारा और निकल गया। लेकिन मेघनाद का एक अगर आप रूप विवरण करें तो हमारी रामलीलाओं में राम का एक बहुत बहुत ही सुंदर एक विवरण है जो बताते हैं वो लक्ष्मण को। कहते हैं घननाद है, साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमिला नारी है। घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला नारी है। ये राम कह रहे हैं मेघनाद के लिए। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार नष्ट हो जाएगा। कि मेघनाद इतना खूबसूरत एक कैरेक्टर है। He fought for his father's honor, he fought for his nation। वो कोई और उसमें कोई लालसा नहीं थी। और मेघनाद के वध के बाद, इससे मैं खत्म करना चाहूंगा, रावण का एक, आप रावण को कभी एक पिता रूप में देखते नहीं हम लोग। हम रावण को हमेशा उस राक्षस के रूप में देखते हैं जो सीता का हरण करता है, असत्य पे सत्य की विजय की बात करते हैं। लेकिन रावण जब अपने पुत्र का शत विक्षत शरीर देखता है तो वो एक पिता है। और हमारे वहां उस, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशंस दैट वी हैव इन कुमाऊनी रामलीला। आई विल सिंग इट आउट फॉर यू एंड इफ आई चोक प्लीज पार्डन मी। मेरो सुत ऐसो बलि कहाँ तू गयो, मेरो सुत ऐसो बलि कहाँ तू गयो, ऐरावत जिन पूछ
ईंच के इंद्र ही जीत लियो तेरी शरण सो दिग्गज डोरे देवन कापी रहो रे मेरो सुत ऐसो बलि कहाँ तू गयो रे मेरो सुत ऐसो बलि कहाँ तू गयो मेरो सुत। थैंक यू।